कहानी की शुरुआत में हम तीन चोरों को देखते हैं जिन्होंने मिलकर एक रेस ट्रैक के काउंटिंग रूम में घुसकर चोरी करने का प्लान बनाया था। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन अचानक काउंटिंग रूम के पीछे एक एम्प्लॉय अपनी फैमिली के साथ आ गया। उसने बाहर कुछ अनजान गाड़ियां खड़ी देखी और तुरंत समझ गया कि अंदर डकैती चल रही है। लेकिन पुलिस को फोन करने की बजाय उसने बंदूक उठाई और कहा कि वह खुद चोरों को ही लूटने जा रहा है। वह बाहर दौड़ा और चोरों की उस टीम पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। फिर उसने पैसों का एक बैग उठाया और भागने लगा। तब चोरों का लीडर पार्कर तुरंत उसके पीछे दौड़ा, पर वह आदमी सीधा घोड़ों के रेस ट्रैक के बीच में गाड़ी ले गया। अब दौड़ते हुए घोड़े उसकी गाड़ी से टकरा गए। पार्कर किसी तरह घोड़ों के नीचे से बचते हुए निकला, जबकि घोड़े उस आदमी की गाड़ी के ऊपर से कूद रहे थे। आखिरकार पार्कर ने उसे गोली मारी और अपने पैसे वापस ले लिए, लेकिन जाते जाते उसने एक छोटा सा तोहफा छोड़ दिया। इसके बाद पार्कर और उसकी टीम अपने अड्डे पर पहुंची। बदकिस्मती से उनका एक साथी मर चुका था और तीसरे चोर फिली के कंधे में गोली लगी थी। अब वह जल्दी से उसका इलाज करने में लग गए। तभी उनके ड्राइवर जेन वहीं पर अपने कपड़े बदलने लगी और पार्कर उसे ध्यान से देख रहा था। तभी अचानक जेन ने बंदूक निकाली और सब पर गोली चला दी। एक एक करके उसने पार्कर की पूरी टीम को मार दिया। पार्कर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे भी गोली लग गई और वह नदी में गिर गया। कुछ देर बाद जब पार्कर की आंख खुली तो वह एक मोटल में था। उठते ही सबसे पहले उसने कहा कि मैंने रूम 12 मांगा था, लेकिन होटल की मालकिन ने बताया कि रूम 12 किसी ने पहले ही ले लिया था। तब पार्कर ने गुस्से में रूम 12 में जो लोग थे उन्हें बाहर निकाल दिया। वहां दीवार तोड़कर उसने अपना कुछ सामान निकाला। वहां से पार्कर सीधा फिली के घर गया। फिलिली की पत्नी ग्रेस ने उससे अपने पति के बारे में पूछा, मगर जब पार्कर ने कोई जवाब नहीं दिया तो वह समझ गई। पार्कर ने उसे जेन के धोखे के बारे में सब कुछ बताया। इस पर ग्रेस ने कहा कि फिली तुम्हारी बहुत इज्जत करता था, उसे लगता था तुम खास हो, तुम्हारे रहते कुछ गलत नहीं होगा। अब पार्कर ने ग्रेस से जेन को ढूंढने में मदद मांगी। उसने वादा किया कि फिली के हिस्से के सारे पैसे तुम्हारे होंगे। ग्रेस को पैसों में अब बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन फिर भी ग्रेस ने पार्कर को रेजी रायली नाम के एक आदमी का एड्रेस दिया और कहा कि यह तुम्हारी मदद कर सकता है, लेकिन इसके बदले में जैन को मार देना। बाद में पार्कर ने अपने एक साथी एलन को फोन किया और रेजी को ढूंढने में मदद मांगी। जल्द ही पार्कर ने रेजी को ढूंढ लिया। रेजी ने पूछा कि मेरा ड्राइवर जमी कहाँ है, तो पार्कर ने शांत रहकर कहा कि वह सो रहा है अभी। पार्कर ने बिना वक्त गवाए जियन के बारे में पूछा और कहा कि तुमने ही उसे फिली से मिलवाया था ना। इस पर रेजी ने बताया कि जेन के साथ मैंने सिर्फ 2 बार काम किया है। वह पहले साउथ अमेरिका के किसी राजा की फौज में काम करती थी। रेजी ने बताया कि मेरी थोड़ी देर पहले ही उससे बात हुई है। तभी पार्कर ने धीरे से कहा कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। जेन ने शायद रेजी को मारने के लिए अपने आदमी भेजे थे। अब डर के मारे रेजी ने पार्कर को जेन का एड्रेस दे दिया, पर तभी अचानक एक दूसरी गाड़ी उनकी गाड़ी से टकरा गई। उसी पल जेन के आदमी पार्कर की गाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। तब पार्कर ने भी तुरंत पलटकर हमला किया। इस गोलीबारी में रेजी मारा गया, लेकिन फिर गाड़ी के ट्रंक से रेजी का ड्राइवर बाहर निकला और हमलावरों पर गोलियां चलाने लगा, मगर जल्द ही उन्होंने उसे भी मार दिया। इसके बाद पार्कर ने एक गुंडे के पैर में गोली मारकर उसे जिंदा पकड़ लिया। पार्कर ने सोचा कि इसी आदमी के जरिए वह जैन तक पहुंच सकता है। दूसरी ओर जैन बॉस्को नाम के एक आदमी से मिल रही थी। बॉस्को उसे आज रात अगली हाइस्ट का प्लान देने वाला था। जैन ने उससे कहा कि तुम्हें अंदाजा नहीं है, लेकिन तुम बहुत भलाई का काम कर रहे हो। लेकिन बॉस्को को सिर्फ अपने पैसे चाहिए थे, क्योंकि उसे पता था कि जैसे ही जैन को प्लान मिलेगा वह उसे मार डालेगी। उसे तो जैन पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। तभी अचानक पार्कर वहां घुस आया और जैन पर बंदूक तान दी। वह कहने लगा कि मेरे पैसे कहाँ हैं। जैसे ही बॉस्को ने अपनी बंदूक निकालने की कोशिश की तो पार्कर ने उसे तुरंत गोली मार दी। तभी जैन चीख उठी कि क्या कर दिया तुमने। जैन को किसी भी हाल में वह जिंदा चाहिए था। जैन ने पार्कर से मिले हुए सारे पैसे इस नए मिशन में लगा दिए थे और अब पार्कर ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तभी अचानक बॉस्को उठा, क्योंकि वह अभी भी जिंदा था, और उसने जैन पर गोली चला दी। तब पार्कर ने उसे दोबारा गोली मारी और इस बार उसे खत्म कर दिया। फिर पार्कर ने जियन से उनकी अगली हाइस्ट के बारे में पूछा, तो जैन ने बताया कि वह लोग एक बैंक ट्रक लूटने वाले हैं। इस एक चोरी से वह रिटायर हो सकते हैं। वो $4 मिलियन चुराने वाले थे, लेकिन सारे रूट और कोड बॉस्को के पास थे। इस पर पार्कर ने कहा कि बहुत अच्छी कहानी है, सच बोल वरना भेजा उड़ा दूंगा तेरा।
जैन ने अब अपना असली प्लान बताया। वो लोग एक पूरे देश को लूटने वाले थे। उसने बताया कि 4 महीने पहले उसके देश में एक लूटा हुआ खजाना मिला था। 15वीं सदी का एक जहाज जिसका नाम था लेडी ऑफ आर्ट। उसकी कीमत इतनी है कि रोज 1 करोड़ भी खर्च करोगे ना कई साल लगेंगे। लेकिन वहां का करप्ट प्रेसिडेंट इग्नासियो डेपास उसे गरीबी खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ अपने लिए चाहता है। वह उसे यूनाइटेड नेशंस में दिखावे के तौर पर डिस्प्ले करने वाले हैं और फिर बड़ी चालाकी से वह उसे चोरी करवाने का नाटक करेगा ताकि किसी को उस पर शक भी ना हो और वह पूरा खजाना अपने पास रख सके। लेकिन जियन का प्लान था कि वह खजाने को पहले ही चुरा लेगी। लेकिन प्रेसिडेंट ने उस खजाने को चुराने का काम एक बहुत खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन को दिया था। उनका नाम है आउटफिट। पार्कर की उनसे कुछ खास बनती नहीं थी। अब हम आउटफिट के हेडक्वार्टर्स में उनके लीडर लुजिनी को देखते हैं, जो अपने एक आदमी केन से पूछ रहा था कि सब कुछ सही चल रहा है ना। केन ने जवाब दिया कि सब कुछ बढ़िया है, बस बॉस को गायब है। लेकिन वो अपना काम पहले ही पूरा कर चुका है, इसीलिए लग तो नहीं रहा कि कोई दिक्कत आएगी। पर लुजीनी कहने लगा कि मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। बॉस्को को ढूंढ कर लाओ किसी भी हाल में। अब पार्कर अपने साथी एलन के साथ जेन के बॉस कर्नल फेब्रिसियो से मिलने गया। कर्नल उन्हें उस जहाज की कहानी बताने लगा, लेकिन पार्कर ने उसे बीच में रोकते हुए कहा कि कहानी नहीं चाहिए साहब, प्लान बताओ, करना क्या है। पार्कर ने कहा कि चोरी में मैं मदद करूंगा, लेकिन बदले में मुझे 30% हिस्सा चाहिए, जो लगभग $300 मिलियन बनता है। उन्होंने एक नकली स्टैचू बना रखी थी जो लेडी ऑफ आर्ट की तरह दिखती थी। उनका प्लान यह था कि वह असली स्टैचू से उसे बदलकर चोरी को कवर अप कर लेंगे। तब पार्कर ने कहा कि चोरी को छुपाना तो हमारी सबसे छोटी प्रॉब्लम है। उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यूएन की बिल्डिंग। वह दुनिया की सबसे ज्यादा सिक्योरिटी वाली बिल्डिंग्स में से एक है। पार्कर ने फिर कहा कि हम वहां से नहीं चुरा पाएंगे। हम यह खजाना प्रेसिडेंट के चोरों से चुरा सकते हैं। पहले उन्हें चुराने दो, फिर उनसे चुरा लेंगे। इसके बाद जेन की टीम के एक मेंबर ने पार्कर को वार्निंग दी कि जियन से दूर रहना। जल्द ही एलन को भी इस बात की खबर लग गई कि जो ग्रुप प्रेसिडेंट के लिए चोरी करने वाला है वह कोई और नहीं बल्कि आउटफिट ही है। एलन ने गुस्से में पार्कर से कहा कि तू पागल हो गया है क्या? हमने डील की थी उनके साथ कि न्यूयॉर्क नहीं जाएंगे, और अब तो वो लोग न्यूयॉर्क में एंट्री कर चुके हैं। पार्कर ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा कि रिलैक्स कर भाई, तुझे पता तो है मैं हमेशा बच के निकल जाता हूं, चाहे कुछ भी हो। एलेलन भी कहीं ना कहीं यह बात समझ रहा था कि $300 मिलियन का आंकड़ा इतना बड़ा है कि रिस्क लेना तो बनता है। फिर उस शाम पार्कर एक क्लब में पहुंचा। वहीं एलन दूर से कैन पर नजर रखे हुए था। असल में पार्कर और जियन यहां बॉस्को के बॉयफ्रेंड से मिलने आए थे। जैन ने धीरे से कहा कि मुझे अकेले उससे बात करनी चाहिए, मैं पहले भी मिल चुकी हूं उससे। लेकिन पार्कर को जियन के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वह पहले ही उसे धोखा दे चुकी थी, उसकी पूरी क्रू को मार चुकी थी। खैर, जब जैन उस आदमी से बात करने लगी तो पार्कर ने सीधा मुद्दे पर आते हुए कहा कि बॉस को मर चुका है। यह सुनते ही निक पूरी तरह टूट गया। वह रोने लगा। उन्होंने उससे पूछा कि बॉस्को के प्लान डॉक्यूमेंट्स कहां पर हैं। बिल्कुल उसी वक्त केन के आदमी भी क्लब के बाहर आ गए और उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी। उन्होंने निक को पकड़कर मारा और पूछा कि बॉस्को कहां है। पर तभी अचानक निक को हार्ट अटैक आ गया। जियन ने तुरंत कहा कि मैं डॉक्टर हूं, और फिर मौका देखकर उसने गुंडों पर फायरिंग की और निक को बचाने की कोशिश भी। इसी बीच पार्कर सीधा ऊपर बॉस्को के कमरे में चला गया। उसने उसके एक स्टफ टॉय को पूरी तरह फाड़ दिया। असल में बॉस्को के पास बहुत सारे ऐसे टॉयज थे। आखिरकार पार्कर को प्लान डॉक्यूमेंट्स मिल गए, लेकिन तभी केन वहां आ पहुंचा। जल्द ही पार्कर और केन के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो गई। आखिर में पार्कर ने केन को बालकनी से नीचे फेंक दिया। नीचे पुलिस मौजूद थी और पार्कर ने केन को सीधा उनकी गाड़ी पर गिरा दिया। लेकिन पार्कर ने एलन को यह नहीं बताया कि केन ने उसे देख लिया है। अब खबर आउटफिट के लीडर तक पहुंच जाएगी। खैर, फिर वो लोग वहां से सुरक्षित निकल गए। दूसरी तरफ केन की हड्डियां टूट चुकी थीं। लॉजनी ने उससे पूछा कि हुआ क्या। इस पर केन ने बताया कि हमें बॉस को तो नहीं मिला, लेकिन पार्कर वहीं पर था। लॉजनी ने गुस्से में कहा कि मुझे उसका नाम सुनते ही बीच में आ जाना चाहिए था। इसके बाद हम पार्कर के कुछ दोस्तों को देखते हैं। वह सब भी पार्कर के प्लान का हिस्सा बनने वाले थे। पार्कर ने समझाया कि 24 घंटे के अंदर अंदर आउटफिट खजाने को चुरा लेगा। पता नहीं वह कैसे करेंगे, लेकिन उन्हें इतना जरूर पता है कि यूएन बिल्डिंग के नीचे से एक खुफिया ट्रेन का रास्ता जाता है। वो खजाना वहीं से लेकर जाएंगे। ये ट्रेन ऑटोमेटिक है,
इसमें आमतौर पर बिल्डिंग का कचरा निकाला जाता है, लेकिन कल यह किसी भी स्टेशन पर रुकने नहीं वाली। यह सीधा फाइनल डंप तक जाएगी और वहीं पर पार्कर और उसके साथियों ने एंट्री लेने का प्लान बनाया। इसके लिए उन्हें कंट्रोल रूम में घुसकर ट्रेन का कंट्रोल अपने हाथ में लेना होगा और फिर वह उसकी स्पीड को बढ़ा देंगे। पार्कर ने ब्रेंडा और एड को कंट्रोल सेंटर का मैनुअल दिया और उसे बिल्कुल ध्यान से पढ़ने को कहा। उसने कहा कि बॉस्को के प्लान्स के मुताबिक वहां पर आउटफिट का एक आदमी भी होगा, इसलिए उन्हें इस आदमी को संभालना होगा। वहीं एलन की जिम्मेदारी थी कि उसे ट्रेन स्टेशंस पर जाकर फेल सेफ डिसेबल करने हैं, ताकि तेज भागती हुई ट्रेन के ब्रेक अपने आप एक्टिवेट ना हो जाए। 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से भागती हुई ट्रेन बिल्कुल यहीं पर क्रैश करेगी और फिर पार्कर का क्रूज सारा खजाना चुरा लेगा। अब प्लान समझाकर पार्कर वहां से निकल गया। वो एक होटल में चेक इन करने गया और रूम नंबर 12 मांगा, लेकिन जियन उससे पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। जन ने उसकी आंखों में देखकर कहा कि हमें इस मिशन को किसी भी हाल में सफल करना होगा। वह यह रिस्क नहीं ले सकती कि पार्कर डर के मारे पीछे हट जाए। लेकिन तभी मैटियो वहां आ गया, जो जैन को पसंद करता था, और उसने तुरंत पार्कर पर हमला कर दिया। उसने पार्कर को बर्फ में बाहर बांध दिया और उस पर बाल्टियों से पानी डालने लगा।